नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस से वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुनकर लाए हैं, जो कि हर साल पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न पूछने का संभावना हर बार ये प्रश्न रिपीटेड है, तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और बारीकी से याद करने का प्रयास करिएगा। ये 2 या 3 या 4 बार ये प्रश्न को आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, जो कि ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। सोशल साइंस से प्रश्न होगा, देखिएगा प्रश्न को और याद करिएगा। प्रश्न नंबर पहला है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और याद करिएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है हर साल, किसी ना किसी साल, ये हर साल रिपीट करता है ये प्रश्न। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो सेडान में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो 1827 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? तो कोलोन कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बाओ चाउ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर रसेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो एक वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1875। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया? तो जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार जमाया। 21 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मलक्का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि हो ची मीन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मीन्स का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो पथ प्रदर्शक इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानुक की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सभी प्रश्न जो कि हर साल पूछा हुआ है, तो आप लोग प्रश्न को अच्छा से याद करिएगा, जो कि आने का संभावना आपके एग्जाम में ज़्यादा होगा सोशल साइंस से। 29 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि नियो लियो हकसत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो किसकी राजनीतिक पार्टी यह थी? तो ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ की ये राजनीतिक पार्टियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना जोन गुएन आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुइन ह फूसो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसाईयत के विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति
के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो केनेडी के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस एवं वियतनाम का जो समझौता हुआ था 1946 में, उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं है? तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं है? तो चीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो चिन मिन्ह ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांसीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न VVI प्रश्न था जो कि रिपीटेड प्रश्न था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लाए हुए थे चुन के। तो आप लोग इसका बढ़िया से याद करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जो भी होगा वो बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।